अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम टू जवारी। तो आज हम आपके लिए जो है एक और लैपटॉप का रिव्यू लेकर आए हैं और ये थोड़ा डिटेल रिव्यू होने लगा है क्योंकि ये डेल की i5 11 जनरेशन के अंदर है और ये मुझे काफी ज्यादा डिमांड के ऊपर मैंने इसको रिव्यू बनाया। ये हमने अरेंज करी है लैपटॉप। तो देन हमें जो है ये सुबह से हम इसके ऊपर लगे हुए थे कि हम इसकी विंडो ड्राइवर हर चीज करें। तो आज हम आपके लिए ये रिव्यू लेकर आए हैं डिमांड के ऊपर काफी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका मॉडल बता दूं जिन भाइयों को नहीं पता। ये है 7320D अटैचेबल। इसके अंदर जो है अगर आपको नाम से पता नहीं चला तो ये लैपटॉप जो है अपने कीबोर्ड से अलग हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ये स्टाइलस आता है। पहले इसको हम साइड पे कर लें। ये इस तरीके से जो है आपको अलग हो जाएगा कि ये कीबोर्ड सेपरेट है। अब आप जो है इसको एज अ टैब यूज करना चाहते हैं, एज अ जो है लैपटॉप यूज करना चाहते हैं, जैसा आपका मूड बने। अब ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी स्क्रीन भी रोटेट हो रही है। तो अगर मैं इसको विंडोज के अंदर ये अभी चल रहा है, अगर मैं इसके अंदर ऑप्शन देखूं तो यहाँ पर काफी ऑप्शंस आ जाएंगे कि अगर मैं इसको एज अ टैब के अंदर यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर काफी टैब वाले ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं इसको एज अ लैपटॉप यूज करना चाह रहा हूँ तो इसके अंदर लैपटॉप का ऑप्शन भी आ रहा है। और अगर मैं इसको विंडो 10 करना चाहूँ, विंडो 11 करना चाहूँ, क्योंकि कोर i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर है इसके अंदर, तो मैं काफी सारी चीजें इसके अंदर यूज कर सकता हूँ। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर ये है कि कीबोर्ड का ऑप्शन भी आ गया। अगर मैं ये यूज नहीं करना चाहता या ये मेरा खुदा न खास्ता जो कीबोर्ड है ये खराब हो चुका है, तो इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर इसको एज अ टैब के तौर पे भी यूज कर सकता हूँ, लैपटॉप के तौर पे भी यूज कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको एज अ पूरा लैपटॉप यूज करता हूँ कि अगर मैं आप ये लैपटॉप लेते हैं तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लुक दिखा देता हूँ कि आपको किस लुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है आपको एक तो सॉफ्ट कीज देखने को मिल जाएंगी। ये आपको जो है इसका जो कीबोर्ड है ये थोड़ा लेदर फिनिशिंग के अंदर है। अगर आप इसको थोड़ा देखेंगे ना तो आपको यहाँ से एक तो ये मैग्नेट वाले हैं, ये एक अच्छी चीज है कि जो इसके हिंजेस नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक हायर के एक बार मार्केट में आए थे 2018 2019 के अंदर, तो उनके थे प्लास्टिक या मेटल के हिंजेस हैं, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन जो है वो यहाँ से टूट जब जाते थे तो वो फिर खत्म हो जाता था चीज। क्योंकि उसके अंदर आप ना तो उसका हिंज बनवा सकते थे आफ्टर मार्केट किसी लोकल शॉप से, ना ही आप उसके अंदर कोई रिपेयरिंग करवा सकते थे क्योंकि उसका जो है कोई पार्ट ही यहाँ पाकिस्तान के अंदर मिलता ही नहीं था। लेकिन डेल का जो है आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। और इसका जो है ये हिंज वाला भी इशू नहीं है क्योंकि कनेक्शन जो है उसका इस कनेक्टर से हो रहा है। और अगर ये जो खड़ा ये अब जो रुक रहा है वो अपने पीछे स्टैंड के ऊपर हो रहा है, तो ये ना ये टूटेगा और ना ही इसका जो है कोई ऐसा इशू आ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही मैग्नेट के साथ ये टच हो रहा है। और अगर आपके पास ये कोई ऐसा लैपटॉप अभी भी मौजूद है और अगर ये ऐसे नहीं काम कर रहा कि ये मैग्नेट के साथ नहीं चिपक रहा, तो ये मैंने ऑनलाइन सारे इसके हम पहले प्रोन्स एंड कॉन्स भी देख चुके हैं। मैं वही आपको आगे भी बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या इशू आ सकता है और क्या मसला आ सकता है या क्या ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब ये जो अगर आप इसकी फिनिशिंग देखते हैं तो ये लेदर फिनिशिंग के अंदर है बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। और अगर आप इसको जैसे फील करते हैं तो ग्रे लेदर आपको जो है ना फील होगा कि ये ग्रे लेदर के अंदर लगा हुआ है। और सॉफ्ट कीज के अंदर के साथ साथ ये आपको बैकलाइट कीबोर्ड के अंदर भी मिल जाता है, क्योंकि अक्सर जो होते हैं हमारे फ्रीलांसर भाई जो होते हैं पाकिस्तान के अंदर वो रात को काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो कहते हैं कि रात को बैकलाइट होना चाहिए क्योंकि हम कमरे की लाइट्स ऑफ कर देते हैं या सम ऑफ रीजन, तो उनको बैकलाइट का जो है ना ज्यादा एक अच्छी लगती है चीज। तो फिर इसके अंदर बैकलाइट का ऑप्शन भी है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं लैपटॉप तो आपके लिए एक ये भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। अगर हम वापस अपने लैपटॉप की तरफ जाएं तो इसके अंदर आपको एक तो टच स्क्रीन के अंदर पूरा जो है नैरो बेजल के अंदर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर आप इसका बेजल देखें तो ये आपको नैरो बेजल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन वाला जो होता है लैपटॉप जो या टैब जो भी आप इसको नाम देंगे, तो उसके अंदर ये आ जाता है फुल स्क्रीन के अंदर। और अगर हम इसके प्रोसेसर की तरफ जाएं तो ये आपको 11 जनरेशन के अंदर देखने को मिल जाता है कोर i5 के अंदर। अगर आप इसको जो है थोड़ा कैमरे के अंदर देखना चाहें तो ये आपको यहाँ पर नजर आएगा 11 जनरेशन का प्रोसेसर है कोर i5 के अंदर। गीगाहर्ट्ज जो इसके अंदर दिए गए हैं वो है 1.8 गीगाहर्ट्ज। और अगर हम इसकी रैम की बात करें
तो इसके अंदर 16 GB रैम दी गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इंटेल आयरस का जो है जीपीयू शेड के अंदर लगा हुआ है, तो इसके अंदर 1080 का हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट 1080 के अंदर भी ना कुछ वेरिएंट्स आते हैं। जैसे अगर आप कभी लैपटॉप लेने जाएं या आपके पास अपना एक लैपटॉप होगा, तो आप उसकी डिस्प्ले सेटिंग में जाके देखिएगा कि उसके अंदर क्या अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है 1920 लिखा हुआ है, X1280 जो है ना, इसके अंदर आगे ये सारा रेजोल्यूशन है। अब इसके अंदर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी 2K डिस्प्ले या 1K डिस्प्ले है। ये आप ये समझ सकते हैं कि ये 1080 डिस्प्ले ही है जो FHD के अंदर ही काउंट होता है। बट ये थोड़ा सा निट्स के अंदर ज्यादा होता है। इसकी जो शार्पनेस है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है टच स्क्रीन है, तो ये एमोलेड डिस्प्ले के अंदर आता है। तो इसकी जो शार्पनेस है वो बाकी लैपटॉप से जो 1080 IPS डिस्प्ले होते हैं उनसे काफी ज्यादा है। ये उन हजरात के लिए ज्यादा बेटर हो सकता है लैपटॉप जिन्होंने स्केचिंग करनी होती है, क्योंकि आपको इसके साथ डेल का स्टाइलस भी मिल जाता है। और इसके अंदर जो है अगर आप एडिटिंग के कुछ चीजें यूज करना चाहते हैं, लोगो डिजाइन करना चाहते हैं, पॉम्फलेट डिजाइन करना चाहते हैं, बैनर्स बनाना चाहते हैं कंपनीज के, डिफरेंट कंपनीज के, तो आप इसके अंदर इजीली अच्छा बैनर्स या कुछ भी आप अपना काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी सिक्योरिटी फीचर की बात करूं, तो सिक्योरिटी फीचर के अंदर जो है डेल ने इसके अंदर हमें फेस आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप फ्रंट पे देख सकते हैं फेस आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है, और इसके अंदर फिंगर प्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम इसके जो है एक और फीचर की बात करें जो स्टाइलस के अंदर है, तो ये काफी एक अच्छी चीज है कि डेल ने इस मॉडल के साथ स्टाइलस दिया है। क्योंकि हमने इससे पहले भी जो है काफी डेल के रिव्यूज किए हैं कि जो हमारे पास आए थे डेल के ऐसे डिटैचेबल के अंदर, i5 8 के अंदर हमारे पास लैपटॉप आया था डेल का, जो था 5290 था आई थिंक, इस तरीके से था। बट उसके अंदर डेल ने स्टाइलस नहीं दिया था। ये इस i5 11 के अंदर जो इसका मॉडल है, इसके अंदर इन्होंने स्टाइलस दिया, जिसके साथ आप जो है डेल का ये स्टाइलस भी यूज कर सकते हैं। और ये काफी स्मूथ स्टाइलस है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले इसको यूज कर रहा था, तो इसके ऊपर मैंने 3-4 चीजें टेस्ट की हैं, जो मैं आपको वीडियो के अंदर ऐड ऑन भी कर दूंगा कि ये किस किस तरीके से टेस्ट हम कर रहे हैं। तो अगर आप इसके अंदर देखने जाएंगे ना कि किस तरह से ये यूज होगा, तो अगर ये हम टेस्ट कर रहे हैं तो ये आप इसके ऊपर देखें, तो इस तरीके से आप अगर स्केचिंग कर, अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें, तो क्वालिटी जो है इन्होंने बैक पे मेटेलिक हिंजेस के अंदर जो इसका ये आप स्टैंड कह लें इसको, तो ये काफी ज्यादा इसके जो है इन्होंने जो हिंजेस है ये काफी अच्छे दिए हैं। अगर आप इसको वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा, तो इन्होंने काफी अच्छे ये हिंजेस दिए हैं कि आसानी से खराब होने वाली चीज नहीं है। ये यहाँ पर है तो ये लॉक हो गई है, ये चीज हिल नहीं रही। अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ भी लॉक हो गई। तो लैपटॉप में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको ज्यादातर i5 11 जनरेशन या 12 जनरेशन में ये ईवो स्टिकर देखने को मिलता है। जो इंटेल की न्यू टेक्नोलॉजी है प्रोसेसर की, ईवो सीरीज, वो आपको इसी जो है ब्रांडिंग के साथ देखने को मिलेगा अब ज्यादातर। और अगर हम इसकी जो है कलर्स की बात करें, तो इसके अंदर डेल ने 2 कलर्स लॉन्च किए हैं। एक तो ये ग्रे कलर है जो आपको मेटेलिक ग्रे देखने को मिलता है, और एक इसके अंदर प्योर ब्लैक कलर के अंदर, मैट ब्लैक कहते हैं या शाइन ब्लैक कहते हैं, उसके अंदर लॉन्च किया है। बट जो हमारे पास है ये मेटेलिक ग्रे के अंदर मिला है हमें। और इसके बैक के ऊपर जो है ये डेल की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर इन्होंने बैक साइड पे कैमरा भी दिया है। और अगर मैं इसकी जो है साइड्स की पोर्ट्स की बात करूं, जो सबसे ज्यादा हमें जरूरी होती है कि हम इसको किस किस बेस के ऊपर यूज कर सकते हैं, तो इन्होंने इसके अंदर जो है सिर्फ टाइप सी की बोर्ड की ऑप्शन दी है। अगर आप इसके आगे यूएसबी हब लगाना चाहें, अगर आपको यूएसबी यूज करनी है, तो आपको यूएसबी हब परचेस करना पड़ेगा, या आपको HDMI टू यूएसबी अगर आप इसको प्रेजेंटेशन के लिए यूज करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने सिम कार्ड का ऑप्शन, जो है SD कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, और जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑडियो जैक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके साथ जो है एक अच्छी चीज ये मुझे लगी है कि इसके साथ जो चार्जर है वो भी डेल का टाइप सी का चार्जर है, 65 वॉट के अंदर जो है उसकी चार्जिंग है। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, तो मार्केट के अंदर जो इसकी प्राइस चल रही है वो आपको 95 टू 90 के बीच में देखने को मिल जाएगी। अगर ये आपको जो है थोड़ा अगर 16 GB रैम 256 SSD के वेरिएंट के अंदर मिल रहा है, अगर ये आपको थोड़ा SSD अप मिल रही है, 512 मिल रही है, 1 TB मिल रही है, तो उसके उस वेरिएंट के हिसाब से प्राइस होगी।
और अगर आप हमारी वेबसाइट से परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये zawari.com.pk के ऊपर लिस्टेड है ये लैपटॉप। करंटली हमारे पास ये स्टॉक अवेलेबल है। आपको इसकी प्रॉपर जवारी वारंटी देगा। इसके साथ अगर आप हमसे ये परचेज करते हैं तो आपको एक गिफ्ट भी साथ देगा, बैग, माउस पैड, क्लीनर, लैपटॉप जो क्लीनिंग किट होती है वो पूरी हम आपको प्रोवाइड करते हैं एज अ गिफ्ट। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जवारी की वेबसाइट का, zawari.com.pk। आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।